Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 8 and 9, exercise 13.4, chapter 13, surface areas and volumes, class 9th mathematics. Question 8 is, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. हमें क्या दिया गया इसमें, एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका इनर रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस भी दी गई है हमें 0.25 सेंटीमीटर और वो स्टील का बना हुआ है. हमें उसकी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले उसका आउटर रेडियस मालूम होना चाहिए. तो जो आउटर रेडियस होगा उसका इनर रेडियस प्लस थिकनेस होगी, क्योंकि जो बोल है उसका इनर रेडियस हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और उसका जो थिकनेस है वो दी है हमें 0.25 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस जो है बोल का वो क्या हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस उसकी थिकनेस. तो करते हैं इसका स्टार्ट हम सोल्यूशन. यहाँ पे इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल जो रेडियस दिया गया है हमें वो है 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस. तो अगर इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस भी दी गई है उसकी, थिकनेस ऑफ द बोल, जो थिकनेस दी गई है बोल की वो दी गई हमें 0.25 सेंटीमीटर. तो इसलिए आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर आउटर रेडियस ऑफ द बोल इज इक्वल टू आर प्लस थिकनेस. आर मीन्स इनर रेडियस प्लस उसकी थिकनेस. तो इनर रेडियस है 5 प्लस उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर. इसको करेंगे तो आएगा 5.25 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 525 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 डेसिमल रिमूव करके. तो इसको हम कर सकते हैं 25 के टेबल में कट करेंगे तो 525 के टेबल में 5 टू जा 50 2 5 21 आ जाएगा और इसका 4 सेंटीमीटर 21/4 सेंटीमीटर. हमें इसकी फाइंड करना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर होगा. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आउटर रेडियस है इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं. तो आउटर रेडियस आ गया हमारे पास कैपिटल आर से, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका. इसकी वैल्यू लगाएंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर 21/4 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 1 7 7 3 21 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल, 2 1 2 2 11 कैंसिल. अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 21 की 3 के साथ 63 की करेंगे 11 से तो आएगा 11 3 33 3 कैरी 11 6 66 और 3 69/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 4 1 4 2 9 4 7 28 1 और 3 4 3 12 1 0 4 2 8 2 0 4 5 20. तो हमारे पास आएगा 173.25. अब इसको डिवाइड करेंगे. मैंने जहाँ पे डिवाइड जो है वो 693 को 4 से डिवाइड की तो जे आ गया 173.25. अब इसको डिवाइड करें, आपके पास जे आंसर आ जाएगा. तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल. तो हेमिस्फेरिकल बोल की जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है
ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो आर है, और ये क्या कर रहा है, स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है, सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाला गया है। फिगर दी गई है जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर आर है तो सरफेस एरिया क्या होगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड में क्या फाइंड करना हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस फाइंड करनी है, तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर होगी वो 2 पाई आर एच होगी, जिसमें क्या होगा हमारे पास, जो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होगी 2 पाई आर एच, और इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो डायमीटर ऑफ द जो स्फीयर होगा उसके इक्वल होगी, क्योंकि जो स्फीयर उसके अंदर इनक्लोज है, जस्ट इनक्लोज कर रहा है, तो इसलिए जो डायमीटर है स्फीयर का वही हाइट सिलेंडर की होगी। तो इसलिए 2 पाई आर इंटू एच, एच जो इसका डायमीटर हम ले लेंगे। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो रेशियो आई होगी उसकी फाइंड करनी है एरियाज़ की, फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। करते हैं इसको सॉल्व हम। फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू आर है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी हमें क्योंकि रेडियस आर ही दिया है। और सेकंड पार्ट में क्या करना हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो जो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है इसमें रेडियस ऑफ जो सिलेंडर होगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वो इक्वल टू स्फीयर के रेडियस के होगा। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर ही रहेगा, क्योंकि जो स्फीयर का रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा, इज इक्वल टू आर। और जो हाइट होगी सिलेंडर की, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या रहेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2r के इक्वल हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा इसका, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे हम 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच तो आ गया 2 इंटू पाई इंटू आर, सेम आर ही रहेगा, और एच हमारे पास क्या आ गया 2r। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4 पाई 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम थर्ड पार्ट में करेंगे रेशियो ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में जो रेशियो एरिया की, एरिया फर्स्ट में है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो सेकंड में एरिया है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेशियो फाइंड करनी है हमें। थर्ड पार्ट में बहुत ज़्यादा सिंपल है थर्ड पार्ट, तो हमें इसकी रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो, जो रेशियोज ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज इन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 1 रेशो 1 आ जाएगी। हैंस रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगी, हैंस रिक्वायर्ड रेशो जो है किसकी, हैंस रिक्वायर्ड रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हैंस रिक्वायर्ड रेशो इज 1:1। और ये किसके अंदर रेशो है, ये जो रेशो आ रही है ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मीन्स रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द रेशो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में जो है वो रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द सरफेस टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की रेशो 1:1 आए। मीन्स कि जो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया और हेमिस जो सरफेस एरिया स्फीयर का है वो सेम है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 का जो सलूशन है वो भी कंप्लीट होगा। अब इसके साथ इस एक्सरसाइज का भी सलूशन जो है सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसको देखना मत भूलें।
अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की चर्चा कीजिए, उनके साथ शेयर करें और लाइक करना वीडियो को मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।